नेपाल में आयोजित 19वां विश्व संस्कृत सम्मेलन विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध भाषा का एक ऐसा उत्सव जहां विश्व भर के संस्कृत विद्वान एक मंच पर एकत्र हुए, जहां अनेक संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति श्री के साथ मूर्धन्य विद्वान सम्मिलित हुए। जहां प्राचीन ज्ञान परंपरा के सम्मान एवं पुनर्जागरण पर विचार हुआ, जिसमें एक विशिष्ट आकर्षण केंद्र रहा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन सत्र। भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पर शोध पत्रों की प्रस्तुति और संगोष्ठी के लिए समर्पित इस सत्र में नेपाल उपरांत भारत, अमेरिका, यूरोप समेत विश्व के अनेक देशों से पधारे संस्कृत विद्वानों ने भाग लिया। नेपाल की भूमि पर विद्वानों के बीच सर्वप्रथम बार हो रहा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का यह चर्चा सत्र और समस्त विश्व संस्कृत सम्मेलन महंत स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से उपकृत बना। 19वीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। ऐसे उपक्रम से पूरे विश्व में देव भाषा संस्कृत का गौरव बढ़ेगा। इस कॉन्फ्रेंस में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का भी एक सत्र आयोजित है। इस सत्र के साथ समग्र कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक संपन्न हो, ऐसे प्रभु प्रार्थना। नेपाल के प्रसिद्ध विद्वान और विश्व संस्कृत सम्मेलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री काशीनाथ न्योपाने जी ने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का स्वागत किया। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के भाष्यकार महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में विद्वानों, अध्यापकों एवं संशोधकों के द्वारा शोध पत्रों की प्रस्तुति हुई, जिसमें वचनामृत, प्रस्थानत्रयी भाष्य आदि ग्रंथों के आधार पर इस दर्शन का विविध दृष्टिकोण से विमर्श किया गया। इसके साथ अनेक मूर्धन्य विद्वानों ने भी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन विषयक प्रस्तुति की एवं इस दर्शन का सहर्ष अनुमोदन किया। दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, दिल्ली की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, तिरुपति स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गुल्लपल्ली श्री रामकृष्ण मूर्ति जी, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान एवं पूर्व IAS ऑफिसर डॉक्टर भाग्येश झा, गुजरात स्थित श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुकांत सेनापति जी, तिरुपति वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रानी सदाशिव मूर्ति जी, नागपुर के कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी जी, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी, उज्जैन की महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सी जी, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, ICPR के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र जी इत्यादि अनेक बहुमान्य विद्वानों ने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एवं प्रस्थानत्रयी स्वामीनारायण भाष्य का अभिवादन किया। उसी प्रकार से आज इनके अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के सिद्धांत को समझने के लिए अगर इनके संप्रदाय के आचार्य और हमारे संस्कृत के विद्वानों को कुछ जानना है, समझना है,
तो हमें टीका की अभी जरूरत नहीं, साक्षात भाष्यकार यहाँ उपस्थित हैं। ये हम लोगों के लिए, संस्कृत समाज के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और एक ऐसा दर्शन, यद्यपि एक भाष्य परंपरा देखी जाती है भारतीय दार्शनिकों की, जैसे कणाद सूत्र प्रशस्वाद भाष्यम है, गौतम पवास्यायन भाष्य, ठीक उसी तरह से स्वामीनारायण संप्रदाय पर एक भाष्य ग्रंथ का इन्होंने निर्माण किया। और सौभाग्य है कि हम परम पूजनीय महामहोपाध्याय स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में भी स्वामीनारायण भाष्य का एक पीठ स्थापित हो, जिसके माध्यम से ये वहाँ पर इस भाष्य को पढ़ाया जाए। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे समक्ष एक नवीन प्रस्थान, नवीन संप्रदाय का दर्शन, जो कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, युक्तिपूर्ण रीति से उभर करके सामने आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वामी भद्रेश दास जी ने इन तीनों प्रस्थानों पर भाष्य लिखा है। अक्षर पुरुषोत्तमं नव्यं दर्शनं लोकवन्दितम्, अक्षर पुरुषोत्तमं नव्यं दर्शनं लोकवन्दितं, धार्मिकं तत्त्वमीमांसा भूषितं भवतारकम्, दर्शनं सरलं रम्यं समग्रं सूक्ष्मचिन्तनैः, दर्शनं सरलं रम्यं समग्रं सूक्ष्मचिन्तनैः, युक्तं यादार्थ्यबोधाय सिद्धं मुक्तिप्रदायकम्, युक्तं याथार्थबोधाय सिद्धं मुक्तिप्रदायकम्। महंत स्वामी जी के, गुरु जी के बारे में हम जब कुछ बोल नहीं पाएंगे, केवल अनुभवी के विद्या, उनके दर्शन से ही पूर्वजन्म कृत जितने भी पाप है वो दर्शन मात्र से क्षय होगा, ऐसा अनुभूति होती है। और वो दिव्य पुरुष है, प्रकट ब्रह्म स्वरूप है। तो उनकी आज्ञा से अभी ये परंपरा, ये संप्रदाय, ये दर्शन दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रही है। इसलिए उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे भी यह काम करेंगे। यह एक ऐसा अभिनव प्रस्थान है, अभी तक 6 प्रस्थान वेदांत दर्शन के हमारे दृष्टिपथ में आए थे, जिसमें अद्वैत के अतिरिक्त 5 वैष्णव वेदांत थे। 6ठा ये वैष्णव वेदांत, और कुल मिलाकर के 7वां प्रस्थान वेदांत का प्रतिष्ठित हुआ। अहमदाबाद में मैंने भी डिंडिम नाद पूर्वक घोषणा की थी कि एक प्रस्थान के जितने भी अंग होने चाहिए, सारे अंगों से संपूर्ण यह प्रस्थान प्रतिष्ठित है और सबके द्वारा अनुकरणीय है, सबके द्वारा ग्राह्य है। स्वामी नारायण साक्षात अक्षर पुरुषोत्तम। स्वामी जी से हमारा संबंध मैंने पिछले दशक से है। और उसके बाद ये जो अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी जी के जयंती उत्सव में हम सबको बुलाए, उस समय ये वैदिक दर्शन है, सभी लोगों ने माना। इस तरह का ये हमारे यहाँ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का शुभारंभ हो गया। और दूसरी बात यह है कि इनका जो सत्संग दीक्षा है और इन्होंने हमारे छात्रों को पढ़ाया, इसी का जो फल मिला। हमारा जो अक्षर स्वामीनारायण जी का मंदिर वहाँ बन रहा है, हमारे विश्वविद्यालय में बन रहा है। भगवत भक्ति और गुरु भक्ति का क्या एक उपलब्धि है, वो मेरा जीवन में एक अद्भुत दृष्टांत के रूप में भद्रेश स्वामी जी का भाष्य को मैं देखता हूँ। गुरु के प्रतिबिंब शिष्य होते हैं, ऐसा मैं प्रमुख स्वामी जी का प्रतिबिंब के रूप में आपको देखता हूँ। भगीरथ ने भागीरथी को लेके आया, लेकिन भागीरथी बह रही थी। भद्रेश स्वामी जी ने ऐसे भाष्य परंपरा को जो नहीं बह रही थी उसको लेके आए, वो सरस्वती को बहाया, इसलिए उनको सरस्वती सम्मान मिला है। इस साल का सरस्वती सम्मान के पात्र पूज्य भद्रेश स्वामी जी है। तीसरी बात, दर्शन परंपरा में जितने भी प्रमुख
दर्शन परंपराएं हैं, आधुनिक परंपरा को भी लेकर, आधुनिक भाष्य को भी लेकर समग्र विश्व में संस्कृत विद्या का तथा अन्य भाषाओं में भी मध्य में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अत्यंत विस्तृत बृहत्तम विश्वविद्यालय है। तो बृहत्तम विश्वविद्यालय के विद्वान मंडली में शंकर, रामानुज, मध्व, वल्लभ, निम्बार्क इति भाष्य परंपरा में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को भी स्थान देकर इस साल में शास्त्रीय आचार्य का आरंभ किया है। ये एक दर्शन परंपरा के लिए हमारा सम्मान है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि तत्र यदा महानुभाव जाते हैं उसी रास्ते में सब जाते हैं। तो चौथी बात, यहाँ विश्व संस्कृत सम्मेलने अस्य भाष्य विशेषस्य स्वागतं कृतं विद्वन्मण्डल्या। भगवान स्वामीनारायण यहाँ नीलकंठ के रूप में आकर इसी राष्ट्र के मुक्तिनाथ में तपस्या की थी। तपस्या करके, अनुग्रह करके यहाँ अपने एक स्वरूप को, निराकार और जो अदृश्य स्वरूप को छोड़ के यहाँ गए थे और उनकी यात्रा चली और वहाँ भाष्य के रूप में आकर अभी प्रतिष्ठापित हुए हैं। अभी उनका आकार आ गया है। वांग्मय के आकार के रूप में नीलकंठपति ने स्वयं पशुपतिनाथ के सानिध्य में, मुक्तिनाथ के सानिध्य में आकर प्रतिष्ठापित हुए हैं। विश्व के सभी विद्वान मंडली का प्रत्यक्ष हुए हैं। इसको स्वागत करते हुए मेरा वचन समाप्त कर। इस सत्र के अंत में अध्यक्षीय प्रवचन किया महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी ने। अयि मान्याः, नेपाल मेरो राष्ट्र हो, किन बने नेपाल मेरा इष्ट देव स्वामीनारायण को राष्ट्र हो। नेपाल मेरो राष्ट्र हो, किन बने नेपाल मेरो नीलकंठ को राष्ट्र हो। नेपाल मेरो भूमि हो, किन बने नेपाल मेरो वेदहरूको भूमि हो। नेपाल मेरो भूमि हो, किन बने नेपाल सनातन धर्म को भूमि हो। नेपाल मेरो प्यारो भूमि हो, किन बने नेपाल मेरो गुरु प्रमुख जी र महंत जी को प्यारो भूमि हो। प्रिय मित्रहरू, यो जुन मेरो अनुभूति हो त्यो सबै स्वामीनारायण परिवार को, सबै भारतवासी को अनुभूति हो। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन, जो स्वामीनारायण का नाम लेता है उसको पंचांग ने दंडवत करना चाहिए। और उसमें भी आप लोग अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का समर्थन करते हो, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात सुनकर आनंदित होते हो, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का सम्मान करते हो, तो आप सबका स्थान हमारे हृदय में है और हमेशा रहेगा। आज मैं नेपाल वासियों को भी कहना चाहता हूँ, भगवान स्वामीनारायण यहाँ रहे, अब अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भी रहेगा। तत्पश्चात नेपाल के प्रसिद्ध विद्वान एवं विश्व संस्कृत सम्मेलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री काशीनाथ न्योपाने जी ने एक विशिष्ट घोषणा की। तो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को भी हम कैसे जानते हैं? भगवान स्वामीनारायण ने उसका उपदेश दिया। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे यह बोलते हुए और घोषणा करते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि नेपाल में आयोजित इस विश्व संस्कृत सम्मेलन के अवसर पर यह दर्शन, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के विशेष सत्र में हम साथ मिलकर इस दर्शन का स्वागत, सम्मान और स्थापना करते हैं। इस प्रकार 19वें विश्व संस्कृत सम्मेलन में आयोजित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का यह विशिष्ट सत्र वेदांत दर्शन की दृष्टि से एवं भगवान स्वामीनारायण
और नेपाल के दिव्य आध्यात्मिक संबंध की दृष्टि से एक स्मरणीय उत्सव बन गया।